Hey, what's up guys, welcome back to another brand new video on part 7 in this new manga। चैप्टर की शुरुआत पे इधर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर में आया होता है और वो अपने मन में इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि उस रेस्टोरेंट पे उसके जो असिस्टेंट्स थे वो लोग क्या बोल रहे थे। ठीक है, तो इधर जो गुआंग था उसे कहता है कि वेलकम बैक मास्टर, आप आ चुके हैं। तो इधर देखते हैं गुआंग था उसे कहता है कि आपने जो काम करने के लिए गया था कि आपने वो काम कर दिया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं कि हाँ, काम तो कर दिया है, लेकिन अभी के टाइम पे दिन ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा। तो गुआंग तो कहता है किसके लिए? तो जब वो कहता है कुछ ऐसा चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जो भी हो मैं इस चीज़ के बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर हम देखते हैं वो ऐसा जाने लगता है और वो अपने मन में कहता है कि अभी के टाइम पे हालात कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर तो सीन चेंज होता है और हम इसके अगले दिन ये सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मम्मी और पापा के पास जाया होता है और वो लोग सोच रहे थे कि आखिर वो यहाँ पर किस लिए आया है। तभी उसका पापा पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो और तुम किस बारे में ये बात कह रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि तुम इस चीज़ को और भी बड़ा करो? तो हमारा मेन क्या कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा एक खुद का एक टीम हो और उस टीम को मैं लीड कर पाऊँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर का बाप कहता है कि अगर तुम इस प्लान को अंजाम देना चाहते हो तो तुम्हें सोच समझ के करना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मैं इसका अंजाम देना चाहता हूँ और मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा हूँ, आप इसके बारे में राय देंगे तो मैं इसको लेकर आगे बढ़ूंगा। तो उसका पापा कहता है कि हाँ, तुम बढ़ सकते हो। तो वो उसे धन्यवाद कहता है और उसका मम्मी भी कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है बेटे। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं कि हाँ माम। फिर से सीन तो चेंज होता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ऐसे घर के बाहर आता है और वो सोच रहा था कि कैसे क्या करे। तभी जो पीछे से जो इधर गुआंगताओ आता है और वो कहता है कि मास्टर, मैंने सुना है कि आप एक स्वॉर्डमैन की स्क्वाड बनाने वाले हैं, आप एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ। तो वो कहता है कि आप मुझे उस ग्रुप में लेंगे? तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं। तो वो कहता है कि आखिर क्यों? तो हमारे मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मुझे तुम्हें लेकर कुछ बड़ा उम्मीद है, ऐसे छोटे मोटे चीज़ों में मैं तुम्हें ढालना नहीं चाहता। और फिर वो अपने मुंह से कहता है कि मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि तुम इस चीज़ के लिए काबिल हो या नहीं, तुम तो बहुत ज़्यादा वीक हो और जो भी हो, मैं अगर तुम चाहते हो कि मेरे ग्रुप में आओ तो तुम्हें और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा और तुम्हारे काम के हिसाब से मैं तुम्हें ग्रुप में लूँगा या नहीं लूँगा इस बारे में सोचूंगा। तो गुआंगताओ कहता है कि अच्छा ठीक है, अभी मैं क्या सकता हूँ। तो हमारे मेन क्या कहते हैं कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रेनिंग में फोकस करो और हाँ, इस चीज़ को थोड़ा फैला दो, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर को जो है ना बंदे चाहिए, तो इस चीज़ को ज़रा फैला दो, मतलब एडवर्टाइजमेंट कर दो जिससे लोगों को पता चले कि स्वॉर्डमैन फैमिली को मेंबर चाहिए। ठीक है, तो वो ऐसा कर देता है, एडवर्टाइजमेंट कर देता है। और फिर कुछ दिन बाद, 2-1 दिन बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं इधर उनके घर में जो है गार्डन पे बहुत ज़्यादा लोग आ चुके थे, बहुत ज़्यादा भाई, 100 से भी ज़्यादा लोग आ चुके थे। और वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सबको देखता हुआ कहता है कि सब लोग एक एक करके अपनी जो स्किल्स है, अपने जो टैलेंट है उसे दिखाओ। तो सभी लोग जो है इधर एक एक करके दिखाता है और मेन कैरेक्टर को एक बंदे को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाता है। फिर वो उसका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं सभी लोगों का, मतलब यहाँ पर कुल मिले कुछ लोग मतलब ऐसे सिलेक्ट हो गए थे और उनका इंटरव्यू लेता है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को इस बंदे का इंटरव्यू कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है। फिर वो यहाँ पर बाहर आता है और वो कहता है कि आप लोग मेरे बारे में बहुत कुछ सुने होंगे पहले के टाइम पे, लेकिन अभी के टाइम पे पहले का टाइम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका हूँ और जो भी बात पहले भी हुआ था, जो भी चीज़ पहले हुआ था, उन सबको भूल जाइए और नए से शुरुआत करिए। और वो फिर कहता है कि आप लोग क्या समझ गए हैं? और हम इधर देखते हैं कि भाई इधर करीब 10 लोग होते हैं, 10 से 12 लोग होते हैं जो लोग सिलेक्टेड थे। ठीक है, तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आपसे आपके बीच में मैं एक लीडर बनाना चाहता हूँ और वो होगा, तो हमें देखा जाता है उस बंदे को और उसका नाम लिया जाता है जिसका नाम होता है गुआन हुई। ठीक है, और भाई इनका नाम इतना ज़्यादा टफ क्यों होता है भाई, मुंह में नहीं आता मेरा। ठीक है, मतलब नाम, मतलब वर्ड नहीं आता। ठीक है, कुछ और मत समझना। कम बैक टू द स्टोरी। तो हम देखते हैं मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम इस ग्रुप को अच्छे से लीड करना और मुझे तुम्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद है तुमसे, तुम इस चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छे से लीड कर पाओगे, मुझसे भी अच्छे से। क्या तुम अपना सबसे ज़्यादा आउटपुट दे सकते हो इस ग्रुप को? तो जब वो कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, आप मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दे के जा चुके हैं, तो मैं इस चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छे से निभाऊंगा। तो और मेन कैरेक्टर ये सुनकर थोड़ा एक मुस्कान देता है, मतलब वो अंदर से खुश होता है। फिर जो कुछ दिन का बाद का सीन दिखा जाता है हमें, जहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग भाई ट्रेनिंग वेनिंग करके उस एक एक का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वो मतलब क्या बताओ, तो तुम लोग देख सकते हो। तो एक बंदा जो है इधर लेफ्ट साइड पे देखता है उसके, जहाँ पर वो देखता है कि इधर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम स्टेबल होता हुआ एकदम मतलब एक ट्रेनिंग फॉर्म में होता है। और इधर वो कहता है, भाई मैं भी सुन के हैरान हो गया कि भाई वो पिछले, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर पिछले से 6 घंटे से भाई वो यहाँ पर ऐसे इस पोजीशन पे है। मतलब तुम समझ सकते हो उसका लेग मसल कितना ज़्यादा स्टेमिना फुल है भाई।
मतलब खतरनाक। तभी जब वो कहता है कि क्या आप 6 घंटे से अभी भी ऐसे ही है, हमारे तो हालात ख़राब हो चुका है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इस चीज़ को करने के लिए तुम्हें कॉन्सेंट्रेट मतलब फोकस करना पड़ेगा भाई, कुछ वर्ड मुँह से नहीं आता, नाक बंद है मेरा। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? तो हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे रिलैक्स फॉर्म में आता है और वो कहता है, क्या तुम इस चीज़ के साथ और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो मेरी तरह? तो वो कहता है कि हाँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करो अपने लेग मसल पर, सबसे ज़्यादा फोकस करो अपने बॉडी पे, उसे और भी ज़्यादा बैलेंस पे लाओ, उसे और भी ज़्यादा पुश करो, उसे और भी ज़्यादा मजबूत बनाओ। और वो इधर वो बंदा ये सब सुनता हो भाई मतलब हैरान होता है, थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि हाँ मास्टर, मैं इसको और भी ज़्यादा अच्छे से करूँगा, मैं आपके लिए करूँगा, मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊँगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, अपनी सबसे ज़्यादा बेस्ट आउटपुट देना। फिर वो इधर शांत होता है, तभी जो पीछे से एक साउंड आता है कि आपने तो मुझे कभी भी ऐसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस से बात नहीं किया है, आपने तो मुझे ये टिप्स कभी भी दिया नहीं है। तो मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और वो कहता है कि अच्छा ये तुम हो? तो वो अंकल कहते हैं हाँ। तो मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है, मैंने उसे इतना सा टिप्स दे दिया? तो वो कहता है क्या जेलस फील? अरे मैं एक बंदा हूँ, बंदा, मैं एक लड़का हूँ, मुझे जेलस फील क्यों होगा? तो वो कहता है कि हमारे मेन कैरेक्टर कि डोंट वरी, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं मजाक कर रहा था। तो गोंग तो कहता है कि मास्टर आप भी ना कभी कभी इतना ज़्यादा मजाक कर लेते हैं, छोड़ो यार। तो मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ठीक है चलो ट्रेनिंग करो जल्दी जल्दी। तो हम देखिए इधर वो दोनों के दोनों इधर भाई ट्रेनिंग कर रहे थे, ठीक है। हमारे मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखता ऑब्जर्व करता, वो कहता है बहुत जल्द हम कुछ करने वाले हैं और बहुत अच्छा करेंगे। फ्यूचर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर, उसकी जो शॉर्ट फैमिली है उसका एक कमांडर होता है, मतलब मैनेजर लीडर होता है, ठीक है। मतलब वो इस सब चीज़ों को जो है मैनेज करता है, इस सोल्जर वगैरह सभी को मैनेज करता है, ठीक है। वो तो उसका एक मैनेजर होता है उसकी फैमिली का। तो वो उसके पास जाता है और उससे ना ऐसे टिप्स लेने लगते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं और कैसे करेंगे तो अच्छा होगा। तो ये सब टिप्स वगैरह ले रहा था और वो उससे पूछ रहा था कि आखिर तुमने अपने पैसे को ठीक काम में लगाया है पहली बार? पहले के टाइम पे तुम्हारे पास पैसा होता तो कुछ और चीज़ में ही उड़ाते, लेकिन अभी के टाइम पे मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गोंगटाओ कहता है सॉरी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ अच्छा खासा करने का। तो हम देखते हैं कि वो बंदा कुछ सोचता वो कहता है तुमने पहले के टाइम पे मुझे एक बात कहा था कि मेरे पास कोई काबिल बंदा है कि नहीं तुम्हारे काम के लिए, तो अभी के टाइम में भी उसे चाहिए? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मुझे चाहिए। तो फिर जो सीन चेंज होता है और हमें दिखा जाता है एक रास्ते को जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर गोंगटाओ को लेकर जा रहा था। तो गोंगटाओ कहता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ मतलब हमारा मंजिल कहाँ है? तो मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो, मंजिल अपने आप आ जाएगा। मतलब इधर वो उसके साथ मजाक कर रहा था, ठीक है। तो गोंगटाओ कहता है कि अरे मास्टर आप इतना ज़्यादा मजाक क्यों करते हैं, मेरा हालत ख़राब हो रहा है चलते चलते, आप थोड़ा बता ही तो सकते हैं। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं ये कुछ सरप्राइज समझो, चलो जल्दी चलो। तो गोंगटाओ कहता है अच्छा ठीक है मैं अभी कर भी क्या सकता हूँ। फिर जो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक घर के सामने होता है जहाँ पर वो ऐसे एक किसी को बुलाता है कि कोई घर के अंदर है कि नहीं, कोई है अंदर या नहीं। तो हम देखते हैं कि एक बंदा बाहर आता है उस घर से और ये भाई कुछ बुढ़ा जैसा लग रहा है, मेरा भाई दाढ़ी वारी सब कुछ बढ़ चुका है। और इधर जब गोंगटाओ कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बुढ़ा लग रहा है, इसको आपका क्या काम है? तो मैं क्या कहता है कि अरे तुम देखो यार, तुम चुपचाप देखो, ये बुढ़ा नहीं है। तो जब वो कहता है कि आर यू मास्टर कॉन्ग? तो जब वो कहता है कि क्या मैं मास्टर कॉन्ग? नहीं नहीं नहीं, मैं बस कॉन्ग फैमिली का हूँ और मैं यहाँ पर रहता हूँ अभी के टाइम पे। तो जब मैं कहता है कि अच्छा ऐसा बात है क्या? मुझे बिली स्वॉर्डमैन की फैमिली के जो जनरल मैनेजर है उन्हें जोंग उन्होंने मुझे भेजा है। मतलब ये जो जोंग है ना ये मैनेजर का नाम है, ठीक है। उनकी जो स्वॉर्डमैन फैमिली का जो मैनेजर है उसका नाम है। तो हम देखते हैं ये बंदा कहता है कि अच्छा अब वो है, अच्छा चलिए अंदर आ जाइए। मतलब उनकी बात सुन के उसके अंदर एक इज्जत है, ठीक है। तो वो लोग उसे अंदर ले जाते हैं और बहुत बात वगैरह करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि आप यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? तो उसका वो कहता है कि मैं ऐसे ही रह रहा हूँ। तो जो कहता है कि जनरल मैनेजर जोंग ने आपको ले जाने के लिए भेजा है। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? तो फिर से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आपके साथ उसका रिलेशन क्या है? तो वो कहता है कि वो मेरा मास्टर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। तभी वो कहता है कि तुमने एक बात सुना है क्या, एक अगवा वगैरह? तो मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या, कैसे अगवा वगैरह? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों रह रहा हूँ तुम्हें पता है? तो वो कहते हैं किस लिए रह रहे हैं? तो वो कहता है कि मैंने एक बंदे को मार दिया है और मैंने उसको बहुत बुरी तरह से मारा है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है अभी के टाइम पे। तो गोंगटाओ मतलब इस बात को सुनता हुआ भाई बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर इस बुड्ढे ने एक आदमी को कैसे मार दिया। तो जब वो कहता है कि आप लोग प्लीज़ सेफली ऐसे चले जाए क्योंकि यही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आसपास बहुत ज़्यादा बुरे चीज़ें घूमते रहते हैं, तो
आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, आप जा सकते हैं। तो और मेन क्या कहता है कि मैं इतना भी ज़्यादा वीक नहीं हूँ कि कोई बुरी चीज़ मुझे हरा सके, यहाँ तक कि आप भी मुझे नहीं हरा सकते। मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इतना ज़्यादा एनर्जेटिकफुल हूँ। तो वो कहता है कि क्या भाई इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के अंदर, मतलब सच में ये कुछ अलग ही लेवल का होगा। फिर तो सीन चेंज होता है और हम इधर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के घर के अंदर, जहाँ पर जो है भाई ये मास्टर जो जनरल होता है ना, वो उसके चेले को देखता हुआ मतलब थोड़ा बहुत खुश होता है और वो उसको एकदम दाढ़ी वाड़ी कटवा के एकदम शेव करवा के लाया होता है हमारे मेन कैरेक्टर ने। और इधर भाई उसे देखता हुआ वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मास्टर गोंग आपके साथ बहुत टाइम बाद मिले हैं। तो वो कहता है कि हाँ, क्या हाल चाल है तुम्हारा? तो वो कहता है कि मैं अभी के टाइम पे ठीक ठाक हूँ। तो जो इधर उसका जो मैनेजर है वो कहता है कि हमारे लिए एक ड्रिंक खरीदो। तो मैं क्या कहता है कि हाँ सर, ऑफ कोर्स मैं आपके लिए पहली बार इस ड्रिंक तो खरीदाऊंगा ही। तभी वो अपने मन में कहता है, तो उसका जो मतलब होता है कि उनको जो है पैसे दो और उनको सब कुछ समझा दो। इस कोऑर्डिनेट का बात कह सकते हो तुम। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी ऐसे हाथ ऐसे अंदर घुसाता है और बाहर निकलता है और वो कहता है कि यहाँ पर 3000 टेल्स है और यहाँ पर आपके तगुफा वगैरह भी है और 20 लोगों को स्वॉर्डमैन की जो मेरे जो स्वॉर्डमैन्स हैं उनको जो है खाना पीना आपको यहाँ से चलाना पड़ेगा। यहाँ पर 3000 टेल्स है। तो वो ये देख कर कहता है कि क्या ये मेरे लिए है और मेरा सैलरी इसमें भी है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। मतलब यहाँ पर जो है हमारी मेन कैरेक्टर जो है खुद की एक जनरल या फिर खुद की एक मैनेजर जो है यहाँ पर लाया हुआ आता है। ठीक है, मतलब वो जो पहले का मैनेजर है वो उसकी फैमिली का है और ये जो है ये इसका पर्सनल मैनेजर है। ठीक है, तो वो कहता है कि आप फिक्र मत करिए, मैं इससे अच्छे खासी तरीके से यहाँ पर चला दूंगा, आप बेफिक्र रह सकते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की जो स्क्वाड है या फिर जो मेंबर्स है वगैरह वो सारे के सारे ट्रेनिंग कर रहा था और उधर उसकी स्क्वाड के जो लीडर होता है वो उनको और भी अच्छे से लीड वगैरह कर रहा था। ठीक है, और इधर हमारा मेन कैरेक्टर अपने ऐसे काम के ऑफिस पे बैठा हुआ होता है और तभी उसके पास एक ऑफर आता है, मतलब एक मिशन आता है, जिस मिशन में बताया जाता है कि उनको 2000 टेल्स दिया जाएगा। उनको बस एक माल को जो है 10 दिन के अंदर में पहुंचाना है एक दूसरे जगह पे। ठीक है, और ये जो रास्ता है इस पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लूट वगैरह डकैती वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा खून खराबा भी होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो हमारा मेन कैरेक्टर जनरल है, मेन कैरेक्टर का पर्सनल जनरल, वो कह रहा था कि इस रूट में जाना बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है हमारे लिए, हमें इस मिशन को कंप्लीट नहीं करना चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, हम इस मौके को नहीं छोड़ सकते, अभी हमको शुरू करना पड़ेगा हमारे काम को, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ इस चीज़ में। फिर जो वो कहता है कि सभी लोगों को कह दो कि हम जा रहे हैं इस मिशन में। तो सीन चेंज होता रहा, हमें अगली सीन में देखते हैं कि इधर सभी लोग जो रेडी वेडी हो रहा था एकदम कुल मिला के कि सभी लोग यहाँ से ये सब लेके जाएंगे। ठीक है, ये एक बिजनेस का माल वगैरह होता है जो ले जाने के लिए होता है। तो जो एक बंदा होता है जो है ना, इस कह सकते हो कि इस जो चीज़ है ना, इस चीज़ को लीड कर रहा था। ठीक है, मतलब ये जो सामान वगैरह था ना, इन चीज़ को लीड कर रहा था ये बंदा। और हमारा मेन कैरेक्टर साथ ये होता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको हौसला देता है कि आप बेफिक्र रह सकते हैं, आप किसी और जगह से जाएं, हम आपकी सामान जो है 10 दिन के अंदर ही पहुंचा देंगे। तो उधर जो वो कहता है कि देखो तुम फिर भी सोच लो, तुम बिली स्वॉर्डमैन स्क्वाड के मेंबर्स हो, मतलब इनको पता नहीं कि हमारा मेन कैरेक्टर है ये। तो वो कहता है कि तुम सोच लो, मैं नहीं चाहता बेघर में बस 2000 टेल्स के लिए तुम्हारी जान जाए। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आप बेफिक्र रह सकते हैं, आप बेफिक्र रहे, आप जा सकते हैं। फिर हम इधर देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर और उसके आर्मी वगैरह को लेके, मतलब स्क्वाड मेंबर वगैरह को लेके वो लोग जा रहे थे एक पहाड़ों के बीच से। ठीक है, और जो गुआंगताओ कहता है कि यार अभी के टाइम पे 3-4 दिन हो गया है और अभी भी हमें कोई भी रुकने को नहीं मिला, मतलब ये अफवाह वगैरह कौन फैलाता है यार, ये अच्छी बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी बुरा चीज़ होने नहीं वाला। तो यार बेकार में ही हमको यहाँ पर ऐसे 2000 टेल्स दे रहे डिलीवरी देने को। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सामने कुछ देखता है, वो एक मुस्कान देता है और वो कहता है कि गुआंगताओ तुम क्या सोच रहे हो, जरा सामने भी देखो यार क्या है सामने हमारे लिए। तो गुआंगताओ कहता है क्या है, तभी वो कुछ देखता हुआ जब चौंक जाता है। और हमें इधर दिखाया जाता है कि इधर भाई और भी बंदे होते हैं जो लुटेरे हैं। ठीक है, वो हमारे मेन कैरेक्टर की एकदम गाड़ी के सामने होता है और वो कह रहा होता है कि सब कुछ छोड़ के यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों को बख्श देंगे, अदरवाइज सारे के सारे एक साथ मौत के घाट उतरोगे। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो है यहाँ पर उसके गाड़ी से उतरता है और वो कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुआ हमें रोकने के लिए, तुम्हें पता नहीं है कि हम कौन है। तो वो कहता है कि तू कौन है मुझे ये जानना, तू क्या है मुझे नहीं जानना, तू बस ये कर रहा है कि अपनी मौत
मौत को बुलावा दे रहा है। यहाँ पर भाई और कुछ ज़्यादा बात ही नहीं होता, सीधा वो कह देता है कि अटैक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई डील वगैरह हो रहा है, ठीक है। एकदम डकैती का जो एकदम रूल्स होता है, सीधा अटैक करो, तो यहाँ पर सीधा अटैक चल रहा है। वो कहता है कि अटैक, और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो अपने हाथों में छोटे छोटे छुरी लेते हैं 4, और वो एक साथ मारता है, वो 4 लोगों को जाके एक साथ लगता है और चारों लोग जो वहाँ पर ढेर हो जाते हैं। इधर वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि भाई अभी हो क्या रहा है। तो और मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ गुआंगडोउ, तुम अब मेरा राइट साइड के संभालो और स्क्वाड लीडर आप मेरे लेफ्ट साइड पे संभाले, मैं सामने देखता हूँ। और यहाँ पर भाई 3 लोग 3 साइड से ऐसे फैल जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर अपनी जो स्किल वगैरह है भाई उस चीज़ को थोड़ा हाइड रखता हुआ, वो बस नॉर्मल जो स्किल है ना, नॉर्मल जो अटैक वगैरह है, उस अटैक को यूज़ करता हुआ वो उनको बहुत ज़्यादा पीट रहा था और हद से ज़्यादा लोग ऐसे मौत के घाट उतर रहा था, ठीक है। और इधर लोग समझ ही नहीं पा रहे थे भाई कहाँ से आ रहा है, कहाँ से मार रहा है, कैसे मार रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर वो देख ही नहीं पा रहे थे, वो इतना ज़्यादा मूवमेंट से ऐसे काम कर रहे थे, ठीक है। मतलब देख ही नहीं पा रहे थे एकदम, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब उसका जो मूवमेंट है ना, उनके सामने उनकी जो आँखें है ना, वो बहुत ज़्यादा धीमी पड़ रहा था, ठीक है। ऐसा हाल है इधर। तो इधर जब देखते हैं कि इधर बहुत ज़्यादा फाइट वगैरह हो रहा था और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत सारे लोगों को ऐसे कूट के पीट के मार के एकदम ख़त्म कर दे रखे थे। और सभी लोग जो है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ एक मतलब ऐसे लुक देता, मतलब उसके जो स्क्वाड मेंबर है, और वो लोग सोच रहे थे कि हमने जितना सोचा था हमारी लीडर तो इससे भी बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल है। तो हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर गुआंगडोउ की तरफ देखता है, जो मतलब ऐसे फंस गया था, मतलब वो ऐसे कोशिश कर रहा था करने को, उसको मारने को, लेकिन वो मतलब नाकाम हो रहा था। तो हमारे मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि गुआंगडोउ खुद को शांत करो और इस चीज़ को फोकस करो। तो हम देखते हैं कि वो बंदा जो है वो एकदम मतलब रेडी हो जाता है कि एक ही छुरा मारेगा और हमारा गुआंगडोउ खत्म। तो गुआंगडोउ यहाँ पर अपनी सबकॉन्शियस माइंड से कुछ पावर लेता हुआ भाई वो सीधे उसके पेट के वाले पे अटैक कर देता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। मतलब यहाँ पर का सीन भाई खत्म हो गया, ठीक है। हमारा मित्र इस चीज़ को देखकर कहता है कि गुआंगडोउ का ये पहली बार है, तो वो अगर मार भी खाता तो इसमें कुछ कहने का है नहीं, और अभी कहने में वो अच्छा किया है, मुझे अच्छा लगा ये चीज़ देखकर। तो हम इधर देखते हैं कि इधर जो स्क्वाड लीडर होता है वो सभी को बुलाता है और वो कहता है कि सभी लोग अपनी अपनी पास के लोगों को देखो और उनकी मदद करो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी के सभी लोग जो है ना, अपने जो साथी जो लोग थे उनको मदद वगैरह कर रहा था कि वो लोग घायल भी हो रहे थे ना, ऐसा हाल है। तो इधर हमारे मेन कैरेक्टर उसके सामने आता है और वो कहता है कि तुम अपने पीछे देखो। तो वो अपने पीछे देखता है कि सभी लोग एक दूसरे को मदद वगैरह कर रहा था। तो और विक्टर कहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर का माहौल है, बहुत ज़्यादा ख़राब माहौल है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि हमारी टीम में एक भी बंदा नहीं मरा, बस वो लोग थोड़ा बहुत घायल ही हुए हैं। और ऐसे जंग में घायल होना आम बात है। अगर तुम अपनी स्किल को और भी ज़्यादा बढ़ाओ, और भी ज़्यादा ऊपर ले जाओ, तो तुम बिना घायल हुए सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ, किसी को भी हरा सकते हो। फिर वो यहाँ पर एक पास्ट को सोचता है जहाँ पर उसका 2 असिस्टेंट था, उनका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, सांगियालंग ऐसा कुछ एक बंदे का नाम था और दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बेक होगा आई होप। तो उन दोनों का याद करता वो कहता है अपने मन में कि अभी के टाइम में गुआंगडोउ और गुइंग, मतलब उसका जो स्क्वाड लीडर है, वो दोनों के दोनों बिल्कुल उसके जैसे है, ठीक है। तो मेक क्या कहता है कि मैं तुमसे बहुत उम्मीद लगा के रखा हूँ गुआंगडोउ, मुझे निराश मत करना। तो गुआंगडोउ कहता है कि नहीं, मैं आपको निराश नहीं करूँगा मास्टर, और ऐसा कहता वो ऐसे रो रहा था और वगैरह, थैंक यू। और सभी लोग जो है शांत वगैरह होते हैं और धीरे धीरे अपने अपने मतलब पर्सन को हेल्प कर रहा था। तो हमें क्या कहते हैं कि जल्दी जल्दी करो, हमें अगले ही दिन वहाँ पर ये सब डिलीवरी देना पड़ेगा, तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा। तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है मास्टर। तो सभी लोग जोश वोश से खुद को थोड़ा रिकवर करता है, वो सारे के सारे लोग चले जाते हैं उस डिलीवरी को देने के लिए। और यहीं पर जो भाई ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई नो दैट कि भाई वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका है, और उसका रीज़न है कि भाई मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ पीसी में, तो उसमें भी थोड़ा बहुत मुझे टाइम देना पड़ रहा है, ठीक है। और बात करें इस मंगे का, तो भाई ये बहुत अच्छा खासा चल रहा है, मेरे को स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैंने कुछ ज़्यादा ही चैप्टर पढ़ लिया था, लेकिन एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं था, जिसके वजह नहीं किया। और हाँ, एक और नया अनाउंसमेंट ये है कि मैं एक और नया मंगा लाने वाला हूँ इसी चैनल में आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी उसे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली लाइक करो। और हाँ, मैं सेकंड चैनल में मंगा स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी के टाइम में थोड़ा एडिटिंग सीख रहा हूँ, जिसके वजह से मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो बस एडिटिंग सीख लूँ, बस मैं कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही था आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली लाइक करो, नेक्स्ट चैप्टर देखना है, नया मंगा देखना है, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।